राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, लूणावास। गांव इतना छोटा था कि वहां ना कोई बड़ा स्कूल था और ना अस्पताल। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान फैला हुआ था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, माधव। उसकी उम्र करीब 14 साल थी। माधव के पिता ऊंटों के जरिए सामान ढोने का काम करते थे। गांव के लोग उन्हें ऊंट वाले रामू के नाम से जानते थे। माधव बचपन से ही अपने पिता के साथ रेगिस्तान में जाता था। उसे ऊंटों से बहुत लगाव था। उनमें से एक ऊंट था बादल। बादल सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो माधव का सबसे अच्छा दोस्त था। जब माधव उदास होता तो बादल उसके पास आकर बैठ जाता, और जब माधव हंसता तो ऐसा लगता जैसे बादल भी खुश हो गया हो। लेकिन गरीबी ने माधव का बचपन जल्दी छीन लिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने पिता के साथ निकल जाता। रेगिस्तान की तपती रेत पर घंटों चलना पड़ता। कई बार उसके पैर जल जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। माधव पढ़ना चाहता था, उसे किताबों से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पिता कहते, बेटा, गरीब लोगों के सपने पेट की भूख से बड़े नहीं होते। माधव चुप हो जाता, लेकिन रात को आसमान के तारों को देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग आए। वे रेगिस्तान घूमने आए पर्यटक थे। उनमें एक बूढ़ा आदमी था, शेखर बाबू। उन्होंने देखा कि माधव बिना किसी डर के ऊंट संभाल रहा है। इतनी कम उम्र में भी वह समझदार और मेहनती था। शेखर बाबू ने उससे पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? माधव मुस्कुराया और बोला, साहब, हमारे घर में स्कूल से पहले रोटी जरूरी है। उसकी बात सुनकर शेखर बाबू की आंखें भर आईं। अगले दिन जाते समय उन्होंने माधव को एक पुरानी किताब दी और बोले, जब भी समय मिले पढ़ना मत छोड़ना। उस दिन माधव की जिंदगी बदल गई। अब वह रात को लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ता। धीरे धीरे उसे पढ़ाई से और प्यार हो गया, लेकिन किस्मत शायद अभी भी उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। एक साल बाद भयंकर सूखा पड़ गया। गांव में पानी की भारी कमी हो गई। लोग अपने जानवर बेचने लगे। माधव के पिता भी मजबूर हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे बादल को बेच देंगे। यह सुनकर माधव टूट गया। उस रात वह बादल के पास जाकर बैठ गया। उसने उसके गले को पकड़ लिया और रोते हुए बोला, तू चला जाएगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। बादल शांत खड़ा रहा, जैसे वो सब समझ रहा हो। अगले दिन एक व्यापारी बादल को खरीदने आया। माधव दूर खड़ा रो रहा था। तभी अचानक बादल जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो किसी के पास नहीं जा रहा था। व्यापारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन बादल सिर्फ माधव की तरफ भाग रहा था। पूरा गांव ये दृश्य देख रहा था। तभी शेखर बाबू अचानक वहां आ पहुंचे। वो फिर से गांव घूमने आए थे। उन्होंने सारी बात सुनी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने माधव के पिता से कहा, बादल को मत बेचिए, मैं माधव की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। पूरा गांव हैरान रह गया। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान सच में कहीं ना कहीं होते हैं। समय बीतता गया। माधव पढ़ाई में बहुत तेज निकला। दिन में काम करता और रात को पढ़ता। धीरे धीरे उसने स्कूल में पहला स्थान हासिल कर लिया। फिर उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की तारीफ करते थे। सालों बाद माधव पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उसने अपना गांव नहीं छोड़ा। वो वापस लूणावास आया और वहां स्कूल बनवाया। पानी के लिए बड़े टैंक बनवाए और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू करवाई। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन माधव उसी पुराने रास्ते पर चल रहा था, जहां कभी वह बादल के साथ रेगिस्तान पार करता था। अब बादल बूढ़ा हो चुका था। माधव उसके पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, अगर तू उस दिन मुझे छोड़कर चला जाता तो शायद मेरी हिम्मत भी टूट जाती। बादल ने धीरे से अपना सिर माधव के कंधे पर रख दिया। डूबते सूरज की रोशनी में एक इंसान और एक जानवर की दोस्ती चमक रही थी, और दूर खड़ा पूरा गांव उस दृश्य को देख रहा था। सीख, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे मजबूत बनना सिखाती है। और कभी कभी एक छोटा सा सहारा पूरी जिंदगी बदल देता है।